प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपने लाइफ में खुश होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए फिजिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आप लोग को बतलाने वाले हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग का फिजिक्स कंपार्टमेंट परीक्षा 30 अगस्त को होने वाला है, आप सबको मालूम है। तो चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, कहां से? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा आंगड़ मांगड़ झागड़ क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए खास है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स का सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है आपका आवेश, आपका बी में है विभवांतर, सी में है आपका धारा, डी में है आपका ऊर्जा। इन चारों में से क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए हम इनका आंसर बता ही देते हैं। क्या कर देते हैं? बता ही देते हैं। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लगता होगा कि क्वेश्चन बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर बता ही देते हैं। बता दें? अरे बता दे, जोर से बोलो, बता दे, बोला बता दे, बोलो, सबको ही बोलो। हाँ, इसी आवाज में बोलना है ताकि हमको भी अच्छा लगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बाबू, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। सबको ही बोलो, ऊर्जा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका है? किसका है? ठीक है, नहीं मालूम है तो आज हम आप लोग को बतलाएंगे, सर आप लोग को बतलाए भी होंगे। चलिए इसका राइट आंसर नहीं पता है तो आज आप लोग को पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में है ऊर्जा का, बी में है बल आघूर्ण का, सी में है शक्ति का, डी में है बल का। तो किलोवाट घंटा मात्रक है, तो बता दें आंसर। जोर से बोलो, सबको बोलो, जोर से बोलो, सबको बोलो, बता दें, बोलो। बता दे प्रिंस, इसका आंसर मालूम है कि नहीं है? नहीं है तो चलो हम बता देते हैं, याद कर लेना, ठीक, याद कर लेना। बहुत ही खास है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जिनका 30 अगस्त फिजिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम है, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन खास है। और कौन सा बोर्ड? झारखंड बोर्ड, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर बता ही देते हैं। ऊर्जा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 चलिए 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, क्या होती है? ऑप्शन देखना होगा ना। ए में है आर प्लस ओमेगा एल, ठीक है। बी में है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। सी में देख लीजिए, सी में क्या है? रूट अंडर आर प्लस ओमेगा एल। डी में है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये बिल्कुल सही जवाब है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ठीक है। हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। एसी वोल्टता, ठीक है, एसी वोल्टता को, ठीक है, एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, ठीक है। हो गया इसका आंसर, याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रांसफार्मर एक युक्ति है एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। जिस ऑप्शन में दिख जाएगा ना ये, तो समझ जाना वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्या है? एक बार सबको ही बोलना मेरे साथ, ठीक है, ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छी तरीका से। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, तो आप लोग को ऑप्शन पर ध्यान देना। जिस ऑप्शन में होगा एसी वोल्टता को बढ़ाने या, बोलो बोलो, घटाने के लिए। एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। बहुत बढ़िया, इसी तरह से बोल बोल के पढ़ो ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए, फिर आप लोग को घर में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। और घर में देखिए आप लोग जो है ना, सेल्फ स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। आप लोग जो है मोबाइल बहुत ज्यादा चला रहे हो, मोबाइल को कम चलाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है वैतीकरण हो जाएगा, वैतीकरण। ऑप्शन पर ध्यान देना, जोन सा ऑप्शन में वैतीकरण दिख जाएगा या दिख जातो तो वह तो आंसर तो हो जातो, समझ रहे लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है वैतीकरण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, क्या होता है जल्दी से बता दो फटाफट, क्या होता है, राहुल बोलो क्या होता है, नहीं मालूम है, अच्छा चलो रंजन तुम बोलो, मालूम है, मालूम है ना, क्या बोला, बी, बी में क्या आपका न्यूटन है, चलो ठीक है, क्या बोलना है अकरम, सी, सी में क्या है फैराड। चलिए इसका आप राइट आंसर बता ही देते हैं, ए में आपका वोल्ट है, बी में न्यूटन है, सी में आपका फैराड है, डी में आपका एम्पियर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड होता है, क्या होता है फैराड, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बोलो फैराड, क्या होगा आंसर, फैराड, फैराड क्या होगा फैराड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम किससे संबंध है, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। तो याद रखना लेंज का नियम संबंध है वो ऊर्जा से संबंध है, किससे, ऊर्जा से, बोलो किससे संबंध है, ऊर्जा से संबंध है, लेंज का नियम किससे संबंध है, ऊर्जा से, अरे बोलो यार बोलो, ऐसे बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा से संबंध है, ठीक है, जोर से बोलो किससे संबंध है, ऊर्जा से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, किसका मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग सबको ही जानते हो, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या होगा, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताओगे, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ए में टेस्ला है, बी में वेबर है, सी में एम्पियर है, डी में इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, मालूम है ना, कितना लोग को मालूम है, हाथ खड़ा करो, बाप रे सबको मालूम है, क्या हो जाएगा, क्या बोला, बी, बी में क्या है बोलो तो वेबर, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, वेबर हो जाएगा राइट आंसर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नांकित में किसे महत्तम भेदन क्षमता होता है, यानी किसमें महत्तम भेदन क्षमता होता है, ए में है एक्स किरणें, बी में है कैथोड किरणें, सी में है अल्फा किरणें, डी में है गामा किरणें। तो गामा किरणें में सबसे महत्तम भेदन क्षमता होता है, यानी डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ह्वीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, ह्वीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। चलिए यहां पे लिख देते हैं, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, आंसर याद रखना है, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध लिख दिए हैं, जिस ऑप्शन में देखोगे वही आपका सही जवाब होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जगह नहीं था इसलिए इस तरह से लिखना पड़ा हमको, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध। हिंदी का राइटिंग मेरा ठीक ठाक नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है और कॉपी में नोट कर लेना है, राइटिंग पर ध्यान मत दो, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं क्या लिखे हैं, बात मेरा सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कितना देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि नहीं होगा, 10 के बाद क्या होता है हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, E इक्वल mc² समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, सबको मालूम होना चाहिए, चलिए हम आंसर बता देते हैं, ज्यादा आप समय नहीं लेते हैं, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यही तो राइट आंसर होगा। चलिए यहां पे हम लिख दिए हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत खास है आपके कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए, और आप लोग का फिजिक्स का कंपार्टमेंट परीक्षा कब है मालूम है ना, 30 अगस्त को है, ठीक है, 30 अगस्त, तो याद रखना डेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, उत्तल लेंस, ठीक है, चलिए याद रखना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, यानी क्या होता है, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ए में है वेबर, बी में है ओम, सी में है हेनरी, डी में है गॉस।
चलिए इसका सही जवाब मालूम है, नहीं मालूम है तो चलिए याद रखना हेनरी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक है तो एम्पियर है, क्वेश्चन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर सी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है तो मालूम होना चाहिए क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चलिए यहाँ पे आंसर लिख दिए, याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16वां देख लेते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को आंसर याद रखना है बाबू। क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 का हो गया ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 17 है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो लिखते हैं, याद रखना एम्पियर मीटर। चलिए आंसर लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। लैम्डा तरंग धैर्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, लैम्डा तरंग धैर्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना छोटा क्वेश्चन होता है ना वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, हल्का में नहीं लेना। ये नहीं सोचना ये तो छोटका क्वेश्चन है, हाँ इसके बारे में जानते हैं। छोटके सब जो है एग्जाम में पूछता है, जितना छोटा रहेगा उतना तगड़ा क्वेश्चन होता है, उतना एकदम धमाकेदार क्वेश्चन होता है, लाजवाब सब वही सब छोटके सब क्वेश्चन होता है। जिसको लगेगा कि जानते हैं, पता चला वही एग्जाम में आ गया, छूट गया, तो हल्का में नहीं लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। दूरी का सभ्य को मालूम होगा। चलिए दूरी का ऑप्शन पर ध्यान देना, जिस ऑप्शन में दूरी होगा राइट हो जाएगा। आज के वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन प्लांक स्थिरांक के विमा सूत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। तो आज की वीडियो में टोटल जो है टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 और आपका फिजिक्स का कंपार्टमेंट परीक्षा जो है 30 अगस्त को होने वाला है, उनके लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग चाहते हो कि सर और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स में बताए, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। अगला वीडियो में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिजिक्स का बता देंगे। ठीक है, आज ज्यादा नहीं बताए हैं, 20 ही बताए हैं। यदि आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट जरूर। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।